हेलो दोस्तों, एसएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को रखा गया है जिसमें जीके जीएस के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सर नंबर 3 की आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 हम करवा चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, हम आपके लिए जीके जीएस और रीजनिंग हिंदी सभी की प्रैक्टिस सेट डेली लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चन करवाते हैं जो एसएससी जीडी स्पेशल होती है, जिसमें आप जीएस की क्लास देख रहे हैं और बाकी की क्लास आपको मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप रीजनिंग के भी क्लास देख सकते हैं। हिंदी की क्लास के लिए आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हिंदी के प्लेलिस्ट में लिए गए, आपको वहां से देख सकते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला डेली जीएस की लेके आते हैं और आपके रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही हैं हमारे इसी चैनल पर, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी क्वेश्चन कह रहा है अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, इसकी खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। जेम्स कुक, फ्रेंडिस मिसर, जॉर्ज क्रब, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने की थी आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जेम्स कुक हो जाएगा। अगर इसके विस्तार की बात करें तो इन्होंने 1773 में इसकी खोज की थी। कब की थी, 1773 में खोज की थी। और इन्होंने ही 1774 में क्या खोजा था, न्यूजीलैंड खोजा था। क्या खोजा था, न्यूजीलैंड, जेम्स कुक ने। क्योंकि जब उस तरफ ये एक ब्रिटिश जो नाविक थे ये उस तरफ यात्रा करने गए तो सबसे पहले इन्होंने अंटार्कटिका 1773 में खोजा, फिर उसके बाद 74 में आपका न्यूजीलैंड की खोज की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको सभी क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे, हम इस प्रकार से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें गोल की बात की गई, कौन खेल कहाँ खेला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें बताना है। देखिए वर्डी दिया है, वाली दिया है, हिट विकेट दिया है, मतलब कौन खेल किससे संबंधित है। तो हिट विकेट जो है आपका क्रिकेट से संबंधित हो, तो तीसरे का बी आपको किस में देखने को मिलेगा, तीसरे का 20 में है और तीसरे का 20 में है। 2 ऑप्शन हो गए। फिर आपका अगले आ जाता है जो दूसरे नंबर का वाली, ये आपका होता है गोल्फ से संबंधित, और ये वर्डी जो आपका है ये टेनिस से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। देखिए जो ये वर्डी है आपका टेनिस से संबंधित होता है, वाली आपका गोल्फ से, हेड विकेट आपका क्रिकेट से। क्लियर, ये सवाल आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन कह रहा संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा लिखी गई थी। देखिए आपकी रचनाएं 1-2 पूछ ली जाती हैं, कृतियाँ, पुस्तकें और उनके लेखक हमारे सिलेबस के अनुसार है। तो ये कहा गया है नागानंद राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखित है। किसके द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा लिखित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, नागानंद। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये आपका। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर इससे पहले के एग्ज़ाम दिए होंगे, जीडी के 2016 वाला दिया होगा तो आपको, 2018 वाला, तो आपको पता चल रहा होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहा है क्वेश्चन अगला, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर बताना है। गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, लेकिन कहाँ है बीजापुर, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गोल गुंबज जो है बीजापुर में स्थित है, लेकिन ये बीजापुर कहाँ पड़ता है, आपका कर्नाटक में पड़ता है। अगर इसकी कर्नाटक की बात करें तो ये बनवाया किसने था, आदिल शाह, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह द्वारा का ये मकबरा है। इनका क्या है, ये मकबरा है आदिल शाह का ये मकबरा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। किसे 4 ऑप्शनों में से ऑस्कर पुरस्कार मिला है, महेश भट्ट, सत्यजीत रे, मीरा नैयर, जीपी सिप्पी। 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ये जो सत्यजीत रे हैं, ये फिल्म निर्माता हैं जिन्हें 1992 में आपका ये पुरस्कार दिया गया था, या आपको याद रखना है, पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, बेहद अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो सत्रीय है ये किस राज्य का
नृत्य है शास्त्रीय नृत्य। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर आप नृत्य देखना चाहते तो हमारे चैनल पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें सभी शास्त्रीय और प्रसिद्ध नृत्य के बारे में हमने चर्चा की है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, कह रहा शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम या आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये असम का हो जाएगा। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें क्या होता है, यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। इसमें 8 जो भारतीय नृत्य की परंपराएं हैं उनमें से एक इसका है। इसके संस्थापक कौन थे? तो महान संत जो श्री मनता शंकर देव, अगर आप जानते होंगे तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? आपने अगर इस बारे में जरूर पढ़ा होगा, समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो देखिए, दास कैपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल ये रचना किसकी है? ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की रचना है। इन्होंने ये रचना कब की थी? 1867 में। 1867 में ये रचना इन्होंने की थी, आपको याद रखना है। इसमें मजदूर वर्ग के शोषण जो हो रहा था उस पर चर्चा की गई थी, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको स्क्रीन पर कह रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रारंभ कब हुआ था? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं, पुरस्कार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का जो पहली बार दिए गए थे, कब दिए गए थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1773 में पहली बार यानी कि इनकी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। स्थापना की अगर बात करेगा तो 1764 में हुई थी, लेकिन प्रारंभ जो पहली बार दिए गए थे तो ये पहली बार 1773 में दिए गए थे। इनका फिल्म महोत्सव हुआ था, उस बार ये दिए गए थे, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर, राष्ट्रीय उद्यान 1-2 आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। टाइगर रिजर्व पूछ सकता है या राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपका ये स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान की और हम बात करें तो आपको ये फोसिल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? फोसिल पहले नंबर में आपको आ जाता है, फोसिल देखने को मिलेगा। चलिए, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक आपको कान्हा देखने को मिलेगा। कौन सा हो गया? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना देखने को मिलेगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इधर इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी भी कहा जाता है, आपको याद रखना। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। जैसे जैसे आपको अगले क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे हम आपको विस्तार से चर्चा बताते रहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, कह रहा कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? कनाडा की जो राजधानी हो जाएगी ओटावा। कनाडा की ओटावा राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आ गया तो मैंने लिख दिया। कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो एडोल्फ गेस्टन्यूज ने इसका आविष्कार किया था, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हें ही बताऊंगा और वो आप बहुत ध्यान से पढ़िए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं ही होते हैं। तेलुगु की शासकीय राजभाषा किस राज्य की शासकीय भाषा? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तेलुगु किस राज्य की शासकीय भाषा है? तेलुगु किस राज्य की शासकीय भाषा हो जाएगी? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की क्या हो जाएगी? ये राजकीय जो तेलुगु भाषा है शासकीय भाषा हो जाएगी। त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो त्रिपुरा में आपका बंगाली भाषा पड़ती है, क्योंकि बंगाल के आसपास है, आपको याद रखना है। कहाँ? त्रिपुरा में बंगाली भाषा आपको देखने को मिलेगी। और मैंने इससे पहले आपको बताया है गोवा और दमन द्वीप की जो है कोंकणी राजभाषा, इससे पहले के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें गोवा और दमन द्वीप पर हमने विस्तार से चर्चा की है कोंकणी भाषा पर। अगला क्वेश्चन आपका, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व मैंने बताया है आपको, टाइगर रिजर्व भी आपके एग्जाम में पूछे गए। तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। अगर
गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में बहुत फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। मानस आपका कहाँ हो जाएगा? असम में तुम्हारे मानस देखने को मिलेगा, मानस देखने को मिलेगा असम में। यूपी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन रहा ये आपका क्वेश्चन क्या करा, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेले आपका गंगा सागर प्रसिद्ध मेला है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्यों आकर से ये बनाया जाता है? मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पर ये आपका होता है, मकर संक्रांति पर ये आपका मकर संक्रांति पर होता है गंगा सागर मेला। मकर संक्रांति, यह द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। जहाँ ये होता है तो ये कौन से द्वीप पर होता है? सागर, हाँ आपको बताना है, सागर द्वीप पर ये आपका मेला लगता है। सागर द्वीप पर ये कहाँ पर है? हुगली नदी जो आपकी दामोदर हुगली जब मिलती है वहाँ पर एक द्वीप ये पड़ता है। अगला है सिलवासा की राजधानी है। सिलवासा कहाँ की राजधानी हो जाएगी? तो दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या हो जाएगी? सिलवासा राजधानी हो जाएगी, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या रहा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एक दो दिवस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 21 जून को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? स्तूप कहाँ नहीं है? सांची का स्तूप बहुत फेमस है, और धामेक, भरहूत, डबल सांची दिए हैं, तो कह रहा कहाँ स्तूप नहीं स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांची ही है। सांची का स्तूप सांची में नहीं भाई सब, सांची ये इसमें डंडा नहीं लगा है, सांची, रांची लिखा है, रांची। यहाँ पर रांची दिया गया है, सांची दिया गया है, धामेक दिया गया है, और आपका क्या दिया गया है? भारहूत दिया गया है। तो रांची में आपका ये नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, रांची में ये नहीं हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत से रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रज़िया सुल्तान की अगर हम बात करेंगे तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है। रज़िया सुल्तान मध्य भारत की एक एकमात्र स्त्री सुल्तान है, जो एकमात्र स्त्री सुल्तान बनी थी। अगर इनके बात करें तो इनके लिए एक वाक्य फेमस है, इनको राजा गद्दी पर बैठाने में जो है जनमत संघ ने भाग लिया था। जनता ने, इन्होंने लाल वस्त्र धारण करके जनता से अपने न्याय की भीख मांगी थी, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। इसीलिए जब जनता ने इनके प्रति अपनी उदार नीति अपनाई तो कहा जाता है पहली बार किसी सुल्तान को बैठने में जनमत संघ ने आपका भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रज़िया सुल्तान पहली क्या थी? महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1885 में आपका जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम नामक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। एयो ह्यूम नामक अंग्रेज अधिकारी ने की थी, आपकी याद रखना है। जो इसके पहले अध्यक्षता सबसे पहले जो ये मुंबई में अधिवेशन होना था, तो इसकी जो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हुए, एयो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जो थे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तुंगभद्रा नदी विजयनगर साम्राज्य की बहुत महत्वपूर्ण नदी थी। इसकी विजयनगर और एक आप इसी के समकालीन नगर था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की इन्हीं नदियों के लेकर, इन नदियों की जो आस पड़ोस की उपजाऊ ज़मीन थी, इसी को लेकर हमेशा युद्ध हुए। ऐसा माना जाता है अगर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य एक हो जाते तो पूरे भारत पर, पूरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूरे भारत पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का हिस्सा होता, क्योंकि ये बहुत पावरफुल दोनों साम्राज्य थे। ये कब बने? मोहम्मद बिन तुगलक के ये समकालीन रहे हैं। मोहम्मद बिन जब तुगलक गद्दी पर बैठा था, उनके समकालीन ये रहे थे। ये दोनों उसी के कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर ये दोनों राज्य स्वतंत्र हुए थे। तो ऐसा माना जाता है ये काफ़ी क्या पावरफुल राज्य रहे थे। तो लेकिन इनमें आपस में ही विवादाग्रस्त इनका अंत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा नागा, खासी और गारो, खासी, नागा ये पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये पूर्वांचल पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये आपका ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएंगे। ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएंगे।
हिमालय तो हिमालय है ही। यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी? गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया। ये मेघालय में आपको गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए अगला। तो ये क्वेश्चन आज तक यहाँ तक समाप्त थे। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने इनके अपना जो स्कोर आप ज़रूर हमें शेयर करके जाए, कमेंट बॉक्स में नीचे अपना स्कोर लिख दें जितने का आपने सही किए। हम ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अड्डा 703 स्टडी यूट्यूब चैनल जिस पर ये क्लास चल रही है, वेरी इंपॉर्टेंट सभी आपके सेशन होने वाले हैं। आप हिंदी की क्लास ज़रूर देखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और रीजनिंग की क्लास आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।